कक्षा नवम के भैया बहन प्रश्न देखेंगे। त्रिभुज से है। एक समकोण त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसमें कोण ख बराबर 90 अंश, कर्ण क ग तथा एक भुजा क ख का योग 3.8 सेंटीमीटर और आधार ख ग बराबर 2.7 सेंटीमीटर हो। इसके लिए सर्वप्रथम हम आधार ख ग की रचना करेंगे जिसकी लंबाई 2.7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम आधार का निर्माण। ख ग आधार हो गया हमारा, ये 2.7 सेमी है। दूसरा ज्ञात है हमको कि एक भुजा क ख का योग 3.8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज है, इस नाते यहां से लंब डाल देंगे। लंब डालने के लिए बिंदु ख को केंद्र मान करके एक चाप काटेंगे। जो दूरी लेके हमने चाप काटा है उसी दूरी को जहां से चाप काटा है यहां से लेके काटेंगे 60। पुनः दूसरी बार काटेंगे तो ये भी 60 हो जाएगा। यहां से फिर इसको काट देंगे और ये हम रचनात्मक रेखा के रूप में इसको बढ़ा देंगे। ये हमारा 90 अंश का कोण बन गया। अब इसी रेखा में से हमको भुजा क ख का योग, कर्ण और क ख का योग जो है वो 3.8 सेंटीमीटर, इसको बिंदु ख से माप लेंगे। हमारा 3.8 सेंटीमीटर यहाँ आता है तो यहाँ पर हम चिन्ह अंकित कर लेंगे। बिंदु ख से यहाँ तक की दूरी 3.8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 3.8 सेमी ये दूरी। अब 3.8 जहां है उससे बिंदु ग को मिला देंगे तो यहां से यहां तक रचनात्मक रेखा एक आ जाएगा। अब इसको घ मान लेते हैं। बिंदु घ को और ग को जो बीच की मध्य की रेखा है ग घ रेखा का हम पुनः लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक करने के लिए आधे से दूरी लेकर के बिंदु ग से चाप, इधर भी चाप और बिंदु घ से काटते हुए चाप बनेगा और इस चाप को हम मिला देंगे। इस चाप को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए ये जो लंब रेखा है इस तक हमको बनाना है। अब जहां ये आकर के काटेगा, हमने लंबार्धक किया है और लंबार्धक के बाद ये आकर के इस रेखा को यहां पे काटती है, इसी को बिंदु क मान लेंगे और बिंदु क से बिंदु ग को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा क ख ग जो समकोण त्रिभुज है और इसका कोण 90 अंश है और एक भुजा क ख का योग 3.8 सेंटीमीटर हो जाता है। इस तरह से हमारा यह प्रश्न पूर्ण होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दे रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज च छ ज की रचना कीजिए जिसका शीर्ष कोण च बराबर 120 अंश तथा एक भुजा और ऊंचाई का योग 3.5 सेंटीमीटर हो। इसके लिए सर्वप्रथम एक आधार हम तैयार करते हैं। यह हो गया, इसको मान लेते हैं यर को हमने आधार ले लिया
और मध्य में एक बिंदु ले लेते हैं, इसको मौ मान लेते हैं। बिंदु मौ से एक भुजा और ऊंचाई के योग के बराबर अर्थात 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा लंब के रूप में खींचेंगे। तो लंब खींचने के लिए मौ को केंद्र मान करके यहां से हम एक अर्धवृत्त बना सकते हैं, और जो त्रिज्या लेकर के हमने अर्धवृत्त बनाई है उसी त्रिज्या को लेके यहां से, या दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं के माध्यम से ऊपर की तरफ एक चाप काट देंगे और इसी रेखा को मिलाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। ये रेखा 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जहां होती है वहां काट देंगे। यहां से यहां तक की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारी ऊंचाई हो गई। अब ऊंचाई ज्ञात हो गई तो यहाँ बिंदु ज ले लेते हैं, मौजा रेखा हो गई लंब। अब बिंदु ज से 30 अंश का कोण बनाते हुए चांदे का उपयोग कर सकते हैं। बिंदु ज से इस मध्य रेखा के बीच 30 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा रचनात्मक नीचे की तरफ ले आएंगे। यह कोण हमारा 30 अंश का हो रहा है, और इस तरह से हमारा ये 30 अंश का कोण यहां बनता है। इसको ले आएंगे। अब इसी 30 अंश के कोण वाली रेखा को हम इसको 6 मान लेते हैं। बिंदु 6 और ज, 6j जो रेखा है, यहां ज नहीं मानेंगे, त्रिभुज की एक भुजा है तो इसको हम ले लेते हैं फ, मोफ रेखा गई। अब 6 रेखा है, इसी रेखा का लंबार्धक करेंगे। तो लंबार्धक करने के लिए बिंदु फ और 6 को केंद्र मान करके दोनों तरफ चाप से काटेंगे। और इस रेखा को मिलाएंगे। अब यहाँ के मध्य रेखा तक इस रेखा को बढ़ाएंगे। यहाँ पे काटती है और जहां काटती है उसको बिंदु 6 से मिलाएंगे। अब इसको गाढ़ी रेखा के रूप में बिंदु 6 से मिला देंगे और यह बिंदु हो जाएगा हमारा च। तो चौथा जो है यह हमारी एक भुजा हो गई। अब बिंदु च को केंद्र मान करके 6 त्रिज्या लेकर के इधर दूसरी तरफ हम चाप काट लेंगे। 6 त्रिज्या लेकर बिंदु च को केंद्र मान करके यहाँ पे हमने एक चाप काट लिया और इसको दूसरे तरफ ले जा करके हम मिला देते हैं। और इस तरह से 6 और ये ज हमारा अभिष्ट त्रिभुज है जिसकी आवश्यकता हमको थी। अब यहाँ 30 अंश का कोण बनाया है हमने, और 30 अंश का जब लंबार्धक करेंगे जहां ये मिलेगा वहां पे जब ये पहुंचता है तो 60 अंश का कोण यहाँ बनता है। इधर 60 अंश का कोण बनता है और इधर भी 60 अंश का कोण बनता है। इस तरह से हमारा शीर्ष कोण जो होता है वो 120 अंश का हो जाता है। और 6j और 6j जो भुजा है वह दोनों समान होने के कारण हमारी जो ये त्रिभुज बनती है वो समद्विबाहु त्रिभुज बनती है। और इस तरह से हमारा यह प्रश्न पूर्ण होता है।